गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जो ये दर्शाते हैं कि परिवर्तन हमेशा संभव है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है अंगुलिमाल की, जो एक क्रूर हत्यारे से एक महान भिक्षु बना। ये कहानी न केवल अहिंसा और करुणा का संदेश देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आत्मज्ञान के प्रकाश में कोई भी व्यक्ति अपने पुराने पापों से मुक्त होकर नया जीवन शुरू कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है, कौशल देश में एक भयंकर डाकू का आतंक था, जिसका नाम अंगुलिमाल था। वह इतना क्रूर था कि उसने अनेक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि वह अपने शिकारों की उंगलियों को काटकर उनसे एक माला बनाता था, इसलिए उसे अंगुलिमाल कहा जाने लगा। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था, और वह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। बचपन से ही वह एक होनहार विद्यार्थी था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके गुरु ने उससे ईर्ष्या के कारण उसे भटका दिया और उसे एक भयावह वरदान मांगने के लिए उकसाया। गुरु ने शर्त रखी कि उसे 1000 लोगों की हत्या करनी होगी, तभी वह सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इस अंधविश्वास में पड़कर अंगुलिमाल जंगलों में चला गया और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे राज्य में फैल गया, और कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जब राजा कौशल को अंगुलिमाल के आतंक की जानकारी मिली, तो उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी सेना भेजने की योजना बनाई। लेकिन जब ये समाचार गौतम बुद्ध को मिला, तो उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को मृत्यु से नहीं, बल्कि सत्य से पराजित किया जाना चाहिए। एक दिन बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े, जहां अंगुलिमाल रहता था। गांव वालों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, भगवान, वहां मत जाए। वह हत्यारा किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे जीतने के लिए आया हूं, लेकिन हथियारों से नहीं, प्रेम से। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा, तो वह चकित रह गया कि यह व्यक्ति निर्भय होकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने सोचा, आज मेरा शिकार स्वयं मेरे पास चलकर आ रहा है। और वह अपने तेज हथियार के साथ बुद्ध की ओर लपका। जैसे ही अंगुलिमाल ने बुद्ध को पकड़ने की कोशिश की, बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन अंगुलिमाल को ऐसा लगा जैसे वह एक ही स्थान पर खड़े हैं। उसने बार बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध से वह कुछ ही कदम पीछे रह जाता था। थककर उसने चिल्लाकर कहा, साधु, रुको। बुद्ध शांत भाव से बोले, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं, लेकिन तुम अब तक नहीं रुके। अंगुलिमाल आश्चर्यचकित होकर बोला, आपका क्या मतलब? आप तो चल रहे हैं, लेकिन मैं दौड़ते हुए भी आपको पकड़ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, घृणा और बुराई से रुक चुका हूं। लेकिन तुम अब भी हिंसा और अज्ञान में दौड़ रहे हो। तुम कब रुकोगे? ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय में गहराई से उतर गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ चली गई है। उसने अपने हाथ से हथियार फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलिमाल ने रोते हुए कहा, भगवान, क्या मेरे लिए मुक्ति संभव है? मैंने इतने पाप किए हैं, क्या मैं शुद्ध हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति के लिए परिवर्तन संभव है, यदि वह सच्चे हृदय से अपने बुरे कर्मों को त्याग दे। अंगुलिमाल ने उसी क्षण संन्यास लेने का निर्णय लिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने पिछले जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया और भिक्षु संघ में शामिल हो गए। हालांकि अंगुलिमाल ने अपना हिंसक जीवन छोड़ दिया था, लेकिन लोग अब भी उससे डरते थे। जब भी वह भिक्षा मांगने जाता, लोग उसे पहचानकर उस पर पत्थर फेंकते और उसे अपशब्द कहते। एक दिन जब वह घायल अवस्था में बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने पूछा, क्या अब भी तुम दुखी हो? अंगुलिमाल ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान। पहले जब मैं लोगों को मारता था, तब मेरा मन अशांत रहता था। लेकिन अब, जब लोग मुझे पत्थर मारते हैं, तब भी मेरा मन शांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची अहिंसा और धैर्य है। तुमने अपने भीतर के राक्षस को पराजित कर दिया है। अब तुम सच्चे संत हो।
अंगुलिमाल ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा और करुणा के मार्ग पर बिताई। उन्होंने अपनी शेष जिंदगी ध्यान, सेवा और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने में लगाई। अंततः उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और एक महान संत के रूप में पहचाने गए।